हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। आज हम पढ़ेंगे उसी के दर्पण के एक टाइप के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। इसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ हमारे पास के साथ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये हमने एक मिरर लिया, उसका हमने काट कर परावर्तक पृष्ठ कैसे कर दिया? समतल कर लिया। ये वाला हो गया पॉलिश सरफेस, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, पॉलिश पृष्ठ। और ये होगा इसका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ के साथ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, कैसा इमेज बनाता है, इसमें ऑब्जेक्ट को सामने रखे तो कैसा, कहाँ बनती है, कितने दूरी पे बनती है। ठीक है, तो हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, समतल दर्पण है, अगर ये मैं समतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी है ए और बी, हमने समतल दर्पण के सामने रख दिए ऑब्जेक्ट ए और बी। इससे अब विलंबित प्रकाश किरण आ रही है, तो ये विलंबित वापस आएंगी, दूसरी प्रकाश किरण जा रही है। तो जब इन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं दोनों किरणों को हम, तो एक बिंदु पर जाके मिलती है, काटती हैं। तो इस बिंदु पर जाके काटती हैं, तो इसका जो ए बी वस्तु है, इसका इमेज कैसा बन रहा है? ए डैश बी डैश बन रहा है। मतलब समतल दर्पण के जो ऑब्जेक्ट होती है उसका इमेज कैसा बन रहा है? समान बन रहा है, और आभासी व सीधा बन रहा है। जब दर्पण के पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा कैसा होता है? आभासी व सीधा। हमने पढ़ा था पहला, करके याद हो गए। समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी व सीधा। आभासी सीधा, आभासी सीधा दर्पण के पीछे की तरफ बनता है, दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। पहला पॉइंट याद हो गया। प्रतिबिंब कैसा? समतल दर्पण के अंदर आभासी व सीधा बनेगा। दूसरा चीज देखो, अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लो ये समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसका इमेज भी है हमेशा कितना बनेगा? सेम डिस्टेंस पर बनेगा, 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, मतलब समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होती है उतनी दूरी पर पीछे की तरफ इसका प्रतिबिंब बनता है। तो सेकंड, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है जितनी दूरी पर वस्तु स्थित है
दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। सेम डिस्टेंस के ऊपर इमेज का निर्माण होता है। तीसरा देखो मान लो ये हमारे पास इमेज है ए बी की हाइट हमारे पास 5 फुट है। तो इसका जो इमेज बनेगा उसकी भी हाइट कितनी होगी? 5 फुट की होगी। मतलब कि इसका देखो जितनी हाइट की वस्तु होती है उतनी हाइट का क्या बनता है? समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो क्या लिखोगे? समान साइज का, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। आकार का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए देखो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों बराबर हैं। इसीलिए समतल दर्पण का आवर्धन समतल दर्पण का आवर्धन इसको m से प्रेजेंट करते हैं। आवर्धन हम में 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। m = 1। देखो क्वेश्चन आता है समतल दर्पण का आवर्धन 1 क्यों होता है? तो क्या होता है? क्योंकि इसकी हाइट का वस्तु की हाइट का और इमेज की हाइट का अनुपात कितना होता है? 1 होता है। आवर्धन बराबर हमारे पास सूत्र होता है m बराबर इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका वस्तु की इमेज की हाइट ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं। ठीक है। अब देखो समतल दर्पण के हमारा एक वो होता है समतल दर्पण के बारे में। देखो एक और समतल दर्पण के जब देखते हो आपको अपना राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड दिखेगा। प्रतिबिंब के अंदर आपका राइट हैंड है तो प्रतिबिंब के अंदर लेफ्ट दिखेगा। अगर लेफ्ट हैंड देख रहे हो तो वो आपको राइट दिखेगा। तो ये समतल दर्पण है, पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। अब देखो समतल दर्पण के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट u वेग से गति कर रही है, इस साइड में ये वस्तु है, ये क्या कर रही है? u वेग से मूव कर रही है। तो इसका जो इमेज होगा वो भी क्या करेगा? u वेग से ही दर्पण की तरफ गति करेगा। मतलब जितनी स्पीड से प्रतिबिंब वस्तु है दर्पण की तरफ जाएगी उतनी स्पीड से क्या आएगा? अगला वाला प्रतिबिंब हमारे दर्पण की तरफ आएगा। तो ये भी याद रखना। ठीक है, जितनी स्पीड से आएगा। अगर देखो दूसरी देखो अगर दो समतल दर्पण है, ये वाला समतल दर्पण है, एक दूसरे के समांतर है, ये समतल दर्पण समांतर है। इनके बीच के अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो बनने वाला नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संख्या, n बराबर कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। अनंत याद रखना। जब दो समतल दर्पण आपस में क्या हो? समांतर हो और उनके बीच के अंदर कोई वस्तु रख दें तो उनके बनने वाले प्रतिबिंब कितना बनेंगे? उस वस्तु के अनंत बनेंगे। जैसे
आप कटिंग कराने जाते हो किसी नाई की दुकान पर, बाल बैठते हो, आपके पीछे भी दर्पण होता है और आगे भी दर्पण होता है, आप उसके बीच में बैठते हो, तो आपके बहुत सारे इमेज बनते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर पाते हो। तो जब जो समतल दर्पण समांतर हो, समांतर कटिंग समांतर हो, तो कितने इमेज बनाएंगे? समांतर हो तो हमेशा कितना बनाएंगे? अनंत प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार देखो समतल दर्पण, आगे देखो 6, देखो इसमें से समांतर अब दो समतल दर्पण है, एक दूसरे के लंबवत हैं। अगर इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो इसकी इमेज कितने बनेंगे? देखो इसके इमेज बनेंगे, एक तो यहाँ पर, एक इस दर्पण से बनेगा, और एक बनेगा इन दोनों के सेंटर पॉइंट बनेगा। तो जब लंबवत हो, दो समतल दर्पण आपने क्यों लंबवत, तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? एन बराबर कितने बनेंगे? 3 इमेज का निर्माण। जब दो समतल दर्पण हो, एक दूसरे के लंबवत हो, 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, तो बनने वाले इमेज कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। सोचा देखो नेक्स्ट, देखो दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हो, समतल दर्पण थीटा एंगल पर झुके हो तो बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब, देखो मान लो हमारे पास दो समतल दर्पण हैं, एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुके हुए हैं, तो बनने वाले नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? प्रतिबिंब संख्या होगी n बराबर 360 बटे थीटा। एक तो ये होगा, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हमारे पास नंबर ऑफ इमेज कैसे आए? विषम संख्या में आए, नंबर ऑफ इमेज कैसे आए? विषम संख्या में आए। और दूसरा होता है n बराबर 360 बटे थीटा -1। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हमारे पास नंबर ऑफ इमेज कितने आए? सम संख्या में आए, सम संख्या में आए। ठीक है, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। लंबवत हो तो 3 बनेंगे। अब मान लो किसी भी एंगल पर झुके हुए हो दो समांतर दर्पण, तो बनने वाले प्रतिबिंब का किस फॉर्मूले से निकालेंगे? n बराबर 360 बटे थीटा। जब विषम संख्या में हो तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसको, और सम संख्या में तो ये वाला। अब देखो किस प्रकार से करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखो एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास थीटा डिग्री थीटा इक्वल दे दिया 60 डिग्री। मान लो दो समांतर समतल दर्पण हैं, वो एक दूसरे पर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ इमेज n बराबर 360 बटे 60 6। देखो यहाँ पर 6 आ गया, 6 आ गया, 6 के समय सम संख्या है, विषम संख्या है, तो कैसी संख्या है? सम है, तो सम आ गया, तो उसमें क्या करेंगे हम? 1 माइनस करेंगे, तो कितने नंबर इमेज बनेंगे? 5 इमेज का निर्माण बनेगा। जब दो समतल दर्पण हो 60 डिग्री पर झुके हुए हो तो बनने वाले इमेज की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। इसी प्रकार से देखो थीटा इक्वल दे दिया आपको 72 डिग्री दे दिया, तो नंबर ऑफ इमेज 360 बटे 72। ठीक है, इसको कटेंगे, 9 चौक 36,
9 8 72, तो 8 पंचे 40, तो कितने इमेज बना? 5। ये विषम संख्या में है 5, तो हमने वाला विषम संख्या में से एक माइनस नहीं करेंगे, जब सम संख्या में है तब भी माइनस करेंगे, तो दोनों फॉर्मूला यूज हो गई। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसकी ये कितना डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, हमने बहुत किया। थीटा इक्वल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसमें नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे, 360/90, 9 1 9 9 4 36, 4 4 की संख्या है, सम संख्या है, 4 की संख्या है, सम संख्या है। सम आगे तो हम कौन सा यूज करेंगे? एक माइनस करेंगे, तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? 3 इमेज बनेंगे। इसी प्रकार से समदर्पण है, तो समझ गए, समदर्पण जो समांतर हो तो अनंत सम प्रतिबिंब निर्माण करता है, समदर्पण हो लंबवत हो एक दूसरे के तो 3 डिग्री 3 इमेज का निर्माण करता है। समदर्पण किसी भी एंगल पर झुके हुए हो तो बनने वाली प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी? इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम, थीटा एन इक्वल 360 बटे थीटा एन इक्वल 360 माइनस 1। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर थीटा इक्वल 360 बटे 60 बराबर 5 इमेज बनेंगे, इसी प्रकार बेहतर होगी। तो समदर्पण के बारे में हम 3 4 प्रॉपर्टी पढ़े हैं। समदर्पण कैसा इमेज बनाता है? आभासी व सीधा इमेज बनाता है, और पार्श्व इमेज बनाता है। पार्श्व मतलब है अगर आप समतल दर्पण के सामने अपना लेफ्ट हैंड कर रहे हो तो आपको इमेज में कैसे दिखेगा? राइट दिखेगा, और राइट कर रहे हो तो आपको दिखेगा लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, आगे देखो। अब समतल दर्पण की आवर्तन है, समतल दर्पण याद रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी तो होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास समतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताना कमेंट के अंदर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।